हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि आपके एग्जाम में कवर करता है 5 to 6 मार्क्स। इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारे मैं आपको इसी एक लेक्चर में यानी इस वन शॉट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक वन शॉट। तो यहाँ पर सब कुछ आपको मैं देने वाला हूँ, बस फटाफट थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एपी क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक सीरीज है, ठीक है। उस सीरीज में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो उस सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है। यानी सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। यहाँ पर हमने जनरल टर्म्स ले रखे हैं कि A1 A2 A3, ये आपकी सीरीज के जनरल टर्म्स हैं। तो अगर आपके जनरल टर्म्स ऐसे हैं तो आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, an आएगा। फिर an के बाद क्या आएगा, an+1 आएगा। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि लास्ट टर्म जो होता है उससे जस्ट पहले वाले टर्म को हम माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है। पूरी सीरीज में किन्हीं भी दो टर्म्स को ले लीजिए और उसमें से बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे भी। यहाँ पर देखिए जनरल टर्म क्या होता है, जो जनरल एपी का टर्म होता है, जनरल एपी जो होती है, जनरल एपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसकी जो सीरीज बनती है अपनी ना, वो किस पैटर्न पे होती है, वो होती है a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस किए हैं कि ये फर्स्ट टर्म में d नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म में a+d है, और जब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो a+2d है। यानी थर्ड टर्म बोल रहे हैं हम तो उसमें a+2d है। टर्म ये थर्ड है लेकिन d यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 है। तो d की वैल्यू जो होती है वो एक कम रहती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब जनरल टर्म जो होता है आपका एपी का, वो एक फॉर्मूला होता है, 99% क्वेश्चन में लगता है, an = a + n-1 × d। ये फॉर्मूला याद करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर आता है हमारे पास nth ऑफ अ फाइनाइट एपी। अगर आपकी कोई सीरीज दे रखी है और सीरीज एंड तक दे रखी है कि लास्ट टर्म क्या है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, बस यहाँ पे an के प्लेस पे हम l लगा देते हैं। an होता है हमारा कि nth टर्म है इसमें, और l का मतलब है कि लास्ट टर्म है सीरीज का। बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि मिडिल टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। अगर मिडिल टर्म निकालना है तो डिपेंड करता है कि हमारी एन की वैल्यू कैसी है। एन की वैल्यू ऑड है कि इवन है। ऑड है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं बट थोड़ा सा कम आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आप फॉर्मूले लर्न करके रख लेंगे, ठीक है, याद करके रख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका सम निकालने का फॉर्मूला ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को ये आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखिए, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, अगर यहाँ पर भी सीरीज आपकी जो है एंड तक है, L है आपका लास्ट टर्म है, तो उसका फॉर्मूला बनता है S = n/2 a + L। ठीक है, आई थिंक अभी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और इसका देखते हैं अगला फॉर्मूला। आगे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, देखिए आगे दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर आपके पास बोल रखा है कि 50 नेचुरल नंबर्स हैं, 100 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम बताइए, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे, फटाफट आ जाएगा। n ब्रैकेट में n+1/2, यहाँ पर आप पुट करके निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखिए नंबर इन एन एपी, अब हम नंबर्स यहाँ पर देखते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, एपी में, तो ये वाला जो केस बनता है हमेशा 2b जो होगा a + c के इक्वल बनता है। ये केस भी आप लर्न करके रखिएगा, प्रूविंग वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला जो केस है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिए आपको इस तरह क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। इफ़ द सम ऑफ नंबर्स इन एन एपी इज गिवन दैट, हमारे कुछ नंबर्स हैं, जैसे बोल रखा है कि आपके 3 नंबर्स हैं जिनका सम कुछ भी दे रखा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं एपी के जिनका सम है 60 या 40 ऐसे दे रखा है। तो जो नंबर्स हम लेट करते हैं अपनी मर्जी से एज्यूम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या करेंगे। तो देखिए इससे बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं बन के आएगा। या तो बोलेगा फर्स्ट 3 नंबर्स आपको एज्यूम कर रहे हैं, तो आप a - d, a + d, आप उस तरीके से ले सकते हैं, a + d, a+2d ऐसे ले सकते हैं। बट उसके सोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, प्रॉब्लम आने वाली। इसको आप लेट करेंगे ना तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखिए, 4 नंबर्स आर टेकन एज, तो यहाँ पर कितना हो गया देखिए, a - 3d, a - d, a+d, a+3d, यानी 4 नंबर के लिए ये वाला टर्म आप लेट करेंगे और 5 नंबर के लिए ये वाला लेट कर लेंगे। तो बस इन तीनों को आप लर्न कर लीजिएगा। वैसे तो ये कॉन्सेप्चुअल है, आप देख लेंगे तो समझ में आपको एक ही बारे में आ जाएगा। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे। अब चलिए इन्हीं के बेसिस पे हम करते हैं इसके ढेर सारे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। बड़ी प्रोग्रेशंस के यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए इन क्वेश्चंस में आपको मिलने वाले हैं बेसिक, जो बच्चे क्लास 10 में मैथ लेते हैं बेसिक, उनके भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और स्टैंडर्ड उनके भी क्वेश्चंस हैं। यानी दोनों लोगों के लिए ये जो है वीडियो और ये जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको पता चलेगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही हल्का डिफरेंस होता है बेसिक और स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30।
व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अभी मैंने आपसे बताया था कि 3 नंबर्स अगर आपके हैं आप क्या एज्यूम करोगे, तो आपको मैंने सिखाया था, अभी बताया था पीछे कॉन्सेप्ट में कि अगर 3 आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं तो आप एक को करेंगे a माइनस डी है, एक आपका a माइनस डी हो गया, दूसरा क्या हो गया a हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया a माइनस डी हो गया। ओके, अब तीनों को आप सम कर लीजिए, इसको और इसको आपने तीनों को सम कर लिया, सम करके आप क्या करने वाले, सबका सम कितना दे रखा है 30, तो आप आगे पुट कर दीजिए 30। ठीक है, अब देखेंगे आप ध्यान से d और d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, d और d आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे d कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3a आ गया, और आगे कितना आ गया आपका ये 30 आ गया। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये रही आपकी a की वैल्यू। और जो 3 नंबर्स आपने लेट किए थे कौन कौन से थे, वो एक था a माइनस डी, और एक था a, और एक था a प्लस डी। ये 3 नंबर्स है ना, इसमें जो मिडिल टर्म है वो कौन सा आ रहा है, a आ रहा है, तो a की वैल्यू 10 आ रही है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर मिडिल टर्म ना बोल के बोलता लास्ट टर्म कौन सा आ रहा है, तो आपका a प्लस डी वाला आंसर होता है। ठीक है, वो अलग तरीके से निकालते हैं, वो बात की बात है, लेकिन इसमें जो पूछा गया था उसका आंसर हमारा ये आ गया। ओके, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया था 22nd टर्म आपको बताना है, और आपके पास एक एपी दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 22nd टर्म आपको बताना है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, ए और डी, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म तो हमेशा सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, तो ये 3/2 आ गया। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो तो कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, जो आगे वाला टर्म होता है उसको पिछले टर्म से माइनस करते हैं। तो अगला टर्म कौन सा देखिए 1/2, तो आप ये 1/2 ले लीजिए। इसके पिछला टर्म कौन सा है, माइनस का 3/2, तो आप 3/2 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का 2 और अपॉन में 2, कट करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 1, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका -1 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया -1, और फर्स्ट टर्म आ गया आपका 3/2। अब आपको निकालना है 22nd टर्म। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बता दें आपको, an का फॉर्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया यहाँ पे 22nd टर्म, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n के प्लेस पे 22 लिख देते हैं। ठीक है, बस, और जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 22 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a के प्लेस पे हमने ये निकाला है, तो ये भी पुट कर देते हैं 3/2, और जो n था, n के प्लेस पे हमने 22 पुट किया है, क्योंकि यही टर्म निकालना है, तो हम लिख देंगे 22 -1, और d के प्लेस पे -1 निकाला है, तो ये रखेंगे -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। 3/2 को हम एज इट इज रखेंगे ऐसे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से निकालेंगे हम अंदर तो 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 22 में से 1 गया तो 22 में से 1 गया तो 21 बचेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3 माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा 42, और अपॉन में 2। अब जब इसको माइनस करेंगे आप तो आगे आंसर आ जाएगा आपको कितना 39, और अपॉन में 2, और ये निगेटिव आएगा क्योंकि नंबर बड़ा है माइनस वाला। तो आपकी a22 यानी 22 सेकेंड की जो वैल्यू आ रही है माइनस का 39 अपॉन में 2 आ रही है। तो कौन सा वाला आंसर होने वाला सही, इसका आंसर सी होने वाला है, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन किया जाए ऑफ एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी। तो देखिए हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो हमारे पास n होता है ना, यहाँ पे एस एन वाला कंडीशन दिया, यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू लिया हुआ है n/2 ब्रैकेट में 3n + 1। ठीक, हम यहाँ पे क्या करते हैं, n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं पहले, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/2, और अंदर क्या हो जाएगा हमारा 3 × 1, और ये प्लस का 1, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या होगा 3 × 1 = 3 प्लस 4, और 4 यानी कि 1/2 ये आ गया, और ये आ गया आपका 4, कट कर देंगे तो इसको 2 से कट जाएगा, यानी कि हमारा 2 आ गया, S1 आ गया 2, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म यानी कि सम S1 टर्म का इतना आ गया। और आपको बता दें कि जो S1 होता है वही आपका A1 होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो A1 आ गया वो कितना हो गया, A1 आ गया हमारा 2 आ गया, और यही आपका फर्स्ट टर्म है, तो इसलिए हमारा पहला वाला आंसर जो है इसमें करेक्ट होता है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन अपना है, इसमें पूछा गया आपसे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है और ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आया था, ये क्वेश्चन आपका जो है स्टैंडर्ड का है, ठीक है, 2024 के स्टैंडर्ड पेपर का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A15 लिखा है। अब A15 का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी हम लोग कोई जनरल टर्म लिखते हैं तो क्या होता है, वो AN = वो होता है A + n-1 × D, ये होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ पे n होता है वो एक कम होता है। अगर मैं यहाँ पे A15 लिखना चाहूँ तो A15 का क्या केस बनेगा, A15 का मतलब हो जाएगा A प्लस, और ये 15 लिखा था ना यहाँ पे 15, यानी 1 कम कर दीजिए इसमें से, तो 14D हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर A11 का मैं लिखना चाहूँ तो A11 का क्या हो जाएगा, A + 10D, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, A15 - A11 = 48। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो A15 का क्या होता है, A + 14D,
और माइनस अगर लिखेंगे हम A11 का तो ये क्या हो जाएगा हमारा A11 का हो जाएगा A, और ये प्लस था लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10D। और इक्वल्स टू में कितना है 48 है तो आप 48 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 14D में से 10D जाएगा तो आपका 4D बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ आपका 48, 4 से डिवाइड कर देंगे आप तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी D की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है। इसमें से कौन सा फर्स्ट वाला ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन था लेकिन लेवल देख रहे हैं कितना ईजी है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला 5th क्वेश्चन है, ये भी 2024 का है। यहाँ पर देख रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP इज दिस 16, यानी इस AP का एक AP है और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है ना, देखिए यहाँ पे पहले -29 है, फिर -26 है, फिर -23 है, ये नंबर्स आपके जो है धीरे 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 कम होते चले जाएंगे, फिर जीरो की तरफ से होते हुए पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि बताइए जो आपका 61 है वो कितनी देर बाद आएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर पोजीशन बतानी है कि आखिर 16 कितने प्लेस पे आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए वो हम यही इस्तेमाल करेंगे, AN = A + n-1 × D। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, A और D इस सीरीज से फाइंड कर लेंगे। तो A कितना मिलेगा हमको, देखिए A यहाँ पर हमको मिलने वाला है, पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा -29। D कैसे फाइंड करेंगे, D हमेशा हम सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म जो होता है उससे पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, बाद वाला टर्म कौन सा -26, इसके पहले वाला कौन सा है 29 माइनस का, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 29 ऑलरेडी माइनस में है तो ये रखा और इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आएगा। ये वाली जो वैल्यू है ना D वाली बहुत बच्चों से गलत हो जाती है, और अगर ये गलत हो गई तो आपका फिर आंसर भी गलत ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और AN हमारा कितना है 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चलिए पुट करते हैं, AN के प्लेस पे कितना रखेंगे 16 रखेंगे, = A कितना है हमारा -29 है प्लस n-1 × D कितना निकला हमारा 3 निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 था, उधर आकर के आपका प्लस का 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका n-1 × में 3। इसको ऐड कर दीजिए, 9 6 कितना होता है 15, 15 का 5, 3 1 2 1 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका, और ये है n- और × में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 से 15, और यहाँ पर आपका n-1, इस 1 को इस तरह भेज देंगे तो हमारी जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16। तो अब देखते हैं यहाँ पे 16, n की वैल्यू 16 है, यानी 16th टर्म यानी B वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से हमारे MCQs आते हैं, ये हो गया। अब चलिए अगला वाला निकालते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, 2020 में पूछा गया था। इसमें देखिए हमारे पास D दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस गिवन है, N गिवन है, AN गिवन है, तो फाइंड A, इसमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, लिखते हैं उसको। क्या जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, वो है आपका AN = A + n-1 × D। मैंने कहा था ना कि 90% या 99% आपका ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा। तो यहाँ पर चलिए सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। AN कितना है आपका 4 है तो 4 पुट कीजिए इसके प्लेस पे। A तो फाइंड करना है तो A को एज इट इज़ रहने दीजिए। N कितना है हमारे पास, N अब 7 है तो आप 7 करेंगे, -1 करेंगे, और इंटू में D है -4, तो आप ब्रैकेट लगा करके -4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना है 4 है, कुछ टू में इतना A आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिएगा, ये अपना 7 में से बन जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 24 हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 आ रहा था प्लस का आ रहा था और -4 आ रहा है, तो माइनस और प्लस माइनस यानी कि ये ऐसे आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भेज देंगे तो ये अपना यहाँ पे 4 था और ये माइनस था, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। और ये रहा A, इसको ऐड कर लीजिए तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। तो A अपना कितना फाइंड हो गया 28 हो गया। तो यही रही इसकी वैल्यू D वाली, तो D इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना आप। चलिए चलते हैं अगले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, 2022 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, nth टर्म हमको निकालना है, ठीक है। AP अपने पास दिया हुआ है A, 3, A, 5 है, ये अपनी सीरीज़ है। तो यहाँ पर हमको nth टर्म पूछा गया, तो nth टर्म का हमको फॉर्मूला पता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर nth टर्म निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, AN = ये होता है आपका फर्स्ट टर्म यानी A + n-1 × में D, ये अपना होता है nth टर्म का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं हमको फाइंड करनी होंगी। यहाँ पर देखिए nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पर A हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और D कितना निकलेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं A अपना फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म जो होगा A ही होगा। और उसके बाद अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं D की, तो D अब मतलब का होता है कि नेक्स्ट टर्म जो है उसे प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो 3A है आपका, हम यहाँ पे 3A लिखेंगे, उसमें से A है फर्स्ट टर्म, उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2A, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू। अब A और D मिल गया, यहाँ पर पुट कर देते हैं क्योंकि N तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि nth टर्म पूछा गया। तो आप AN को एज इट इज़ रखेंगे, A के प्लेस पे आप पुट करेंगे A क्योंकि A ही है, और प्लस n-1 आपका एज इट इज़ रहेगा, और D की वैल्यू कितनी 2A है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2A। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहेंगे तो कितना आ जाएगा A, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2
ए एन और इसको इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस का 2a। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये माइनस का 2a है, ये प्लस का a है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है a है n है, ये ऐसे ही रहेगा और -2a में से एक a जाएगा तो ये आपका माइनस का a बचेगा। अब इसमें से आप a को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपका 2n - 1 और a आपको कॉमन लेंगे तो आप चाहे इधर लिखिए चाहे पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई आपकी nth टर्म की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया 2n - 1 इंटू a। कौन सा है इसमें से 2n - 1 a, ये वाला जो है आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हैं कितना आसान है, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ये आपकी एक AP की सीरीज दी हुई है और आपको इसमें फोर्थ टर्म निकालना है, लेकिन इधर से नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, एंड से निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। अब देखिए एंड से निकालने का मतलब पता है क्या है, आपको पीछे से देखना पड़ेगा, बस सो सिंपल। जैसे अभी देखिए नॉर्मली हमसे पूछा था फोर्थ टर्म बताइए तो हम स्टार्टिंग से बताते हैं, लेकिन अगर कह रहा फ्रॉम द एंड तो हम पीछे से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज का सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म की अगर बात करते हैं हम तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या, इधर से अगर देख रहे हैं तो 11 आएगा, लेकिन अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आएगा 49 आएगा। तो हम देखेंगे 49 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं डी की, तो डी देखिएगा, अगर हम इधर से जाते तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, लेकिन अगर हम पीछे से आ रहे होंगे तो ध्यान से देखिए, उधर से आ रहे होंगे तो पहले ये पड़ेगा फिर बाद में ये पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हम बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, यानी -8 में से हम -5 को माइनस करेंगे। तो अब क्या होगा, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +5, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका -3, ये हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा आप, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब हमसे निकालना क्या था फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फोर्थ टर्म का फॉर्मूला बनता है A4 = A + 3D, ये तो बनता है फोर्थ टर्म के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे 49, ये रही अपनी 49, और ये प्लस का साइन लगाएंगे 3 पुट करेंगे, और D के प्लेस पे कितना है -3 है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -3, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा अपना 49 और हो जाएगा -9, तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना आंसर आएगा 40 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म आपका पीछे से इसका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट हो गया। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। फर्स्ट 16 टर्म्स का जो सम है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और AP हमारे पास इतनी दे रखी है, तो हमारे पास सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास कोई nth टर्म है और उनका सम है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उस सम के लिए हम लोग SN से दिखाते हैं। S मतलब सम, N मतलब n टर्म है, और फॉर्मूला होता है आपका n/2, ब्रैकेट के अंदर होता है आपका 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है आपका सम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया सम बताना है, तो कितने 16 टर्म्स का, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 16 पुट कर देंगे, लेकिन हमें A और D तो निकालना है, वो हम हमेशा जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर A हम फाइंड कर लेते हैं। A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर 10 आ गया। D कितना होता है हमारा, D होता है हमारा, इस सीरीज़ को देखिए ध्यान से, इसमें पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म 6 है और फर्स्ट टर्म 10 है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। 10 में 6 जाएगा 4, लेकिन ये बड़ा टर्म हमारा माइनस का, तो -4 आ गया। ओके, अब इसमें पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। तो देखिए हमको 16 टर्म निकालना है, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ मैंने कहा 16 पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपका n है तो आप 16 पुट कर देंगे, ठीक, क्योंकि आपको 16 टर्म निकालना है। और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2a है तो 2 पुट कीजिएगा, और a के प्लेस पे 10 है तो 10 पुट कर दीजिए, ठीक है। प्लस जहाँ पे मैंने कहा था n है वहाँ 16, तो यहाँ पर भी आप 16 पुट करेंगे तो 16 - 1, मैं आपको एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। और d की वैल्यू -4 है तो आप -4 पुट करेंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको कट कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 10 × 2 = 20, और ये 15 हो जाएगा, और 16 में से हो जाएगा 15, 15 4 = 60, और ये माइनस का 60 हो जाएगा, तो यानी -60, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 60 जाएगा, ठीक है। 20 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 40 बचेगा, बट -40 बचेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320, बट नेगेटिव साइन के साथ, यानी 16 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो -320 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन। ये समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को। अगर आपको इसी तरीके से और चैप्टर्स के PYQ देखने हैं, ओरिजिनल PYQ देखने हैं, रियल में आपको एनालिसिस करनी है, तो फटाफट हमारे चैनल पे आइए, और PYQ की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें जाकर के आप सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा एनालिसिस होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये पूछा गया है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अच्छा देखिए, पहले आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हमको नेक्स्ट टर्म निकालना होता है, सपोज कीजिए हमारे पास एक AP है और ये है 2, 4, 6, 8, ऐसी एक AP है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, फिर 2 में 2 ऐड किया 4, और 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8। तो इसी तरीके से अगर हमसे पूछता है कि अगला टर्म क्या होता है बताइए, यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म के प्लेस पे क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि सबका डिफरेंस कितना है,
2 है, तो हम लास्ट वाले टर्म में जो आ रहा है हमारा उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारा। समझ गए ना आप? यही हमको यहाँ पे निकालना है, बट ये खाली रूट में है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब चलिए इसमें फाइंड करते हैं। यहाँ पर यानी कि हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, ये अपना जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म आपका 24 है, तो 24 रखिए और इसमें से माइनस कर देंगे √6। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये माइनस करना ही नहीं आता है। अब देखिए ध्यान से, इसको माइनस कैसे करते हैं। इसको माइनस करने के लिए आप ध्यान से देखिए, अंदर 24 है, 24 के ऐसे टुकड़े करिए जिससे कि कुछ बाहर निकल के आ सके, ठीक है। अगर इसके हम टुकड़े करें यानी फैक्टर निकालें इसके, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम निकालें तो 4 3 12 हो जाएगा ना, 4 3 12 और 12 × 2 ये हो जाएगा आपका 24 के फैक्टर कर लिए मैंने इस तरीके से, और 6 को आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इससे बाहर क्या आ सकता है, 4 का सिर्फ 2 बाहर आ पाएगा, तो आप बाहर 2 निकाल लेंगे और जो अंदर 3 2 6 है वो एज इट इज़ बचेगा अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि 24 को हमने 2√6 लिख दिया है, और यहाँ पर एक बार आ रहा है माइनस का √6। अब 2√6 में से एक सिंगल √6 माइनस हो जाएगा, तो सिंगल √6 ही तो बचेगा। यही है आपका कॉमन डिफरेंस, समझ गए ना। यानी यहाँ पे 2 टाइम्स √6 था, उसमें से 1 टाइम यानी एक √6 माइनस हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही √6 तो बचेगा, है ना, ठीक है। ये 6 है आपका। अब इसमें देखिए ये डी आ गई आपकी। अब जो डी आ गई है, अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो कितना आसान है, देखिए नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट टर्म, अगर हमको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से ये डी को ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लास्ट टर्म क्या है 54 है, रूट के अंदर 54 है, इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, ये √6 ऐड कर देंगे, बस यही है अपना नेक्स्ट टर्म। ये वाला जो हम अपना है ये तो आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें कि इस फॉर्म में आ जाए। देखिए चुपचाप इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए मैंने वही बताया आपको, 54 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 6 लिख सकते हैं। क्यों, 9 6 54 होता है, लिख दीजिए। और यहाँ पर हमको 6 एज इट इज़ रखेंगे। अब 9 और 6 में से देखिए बाहर कौन आ सकता है हमारा, बाहर तो ये आ सकता है, कौन सा, 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 3 आता है, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये अंडर √6 बचेगा, और प्लस का आपका कितना है यहाँ पे √6 है। अब देखिए ध्यान से, 9 का 3 आ गया, ठीक है, और √6 बचा, और यहाँ पे √6 बचा। अब 3 √6 है और यहाँ पे सिंगल √6 है, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, 4 √6 आएगा। 4 √6 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है, ऐसा भी ऑप्शन हमारे पास नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सोचिए कि अगर 4 को फिर से हम अंदर भेजें तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 बाहर है तो 4 है, लेकिन अंदर जाकर के क्या हो जाएगा, अंदर जाकर के ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 16 बन जाएगा, और यहाँ पर 6 तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 16 6 कितना होता है, 96 होता है, और अंडर रूट तो लगा रहेगा। अब देखिए 96 कोई सा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, ऐसा नहीं है। तो छोटी मोटी जो 9th क्लास में हमने सीखी थी ना, रूट वाली वैल्यूज़ को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया ताकि हर एक बच्चों को समझ में आ जाए। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 आ रहा है, 11th में क्या दिया हुआ, देखो विच टर्म ऑफ द AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, यहाँ से MCQ आपके खत्म होते हैं बच्चों। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 120 ऐड करने पर इसके 21st टर्म से ज़्यादा हो जाता है, 21st टर्म से ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए 21st टर्म कितना होता है। तो हम यहाँ से निकाल लें सबसे पहले 21st टर्म का फॉर्मूला। अगर हम 21st टर्म का फॉर्मूला बनाएं, निकालें, क्या होता है 21st का फॉर्मूला, तो क्या होता है A21, क्या हो जाएगा आपका A21st के लिए क्या होता है A + 20D। भाई A21st के लिए क्या हो जाएगा A + 20D, यानी कि 20 में 21 में से कम कर देते हैं, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमको A और D यहाँ से चाहिए, निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। चलिए रखते हैं A21st का फॉर्मूला, यानी A21st की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट टर्म क्या है A है, तो A निकालेंगे यहाँ पे 3, और D कितना निकल के आ जाएगा, देखिए D आपका निकल के आ जाएगा 15 में से 3 को माइनस कर देंगे, बस कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। अब D के प्लेस पे 12 पुट करते हैं और A के प्लेस पे 3, तो यहाँ रखेंगे 3 + 20 × 12 आ रहा है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 + 12 2 24, इतना हो जाएगा 240, ऐड करेंगे तो 243। ये वैल्यू जो आ रही है ये आपकी 21st टर्म की वैल्यू आ रही है। इसी सीरीज़ में अगर आप आगे चलते जाओगे तो जो 21st वाला टर्म आएगा उसकी वैल्यू आ रही है 243। अब ये कह रहे हैं कि वो टर्म बताओ जो 21st टर्म जो आ रहा है उससे 120 ज़्यादा है, यानी 120 उसमें और जोड़ दिया जाए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इतना आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन आपको दे रखी है हम उसी का यूज़ कर लेंगे। तो क्या कंडीशन दे रखी है, हमारे पास जो 21st टर्म आ रहा है, हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा नया वाला टर्म है वो हमारा कौन सा आ रहा है, लेट कर लेंगे हम कि वो हमारा AN टर्म आ रहा है, ANth टर्म आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 243, और प्लस कर देंगे इसमें 120,
ओके, तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 120 में ऐड करेंगे तो 0 और 3 को 3 करेंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा। ये आ रहा है आपका an की वैल्यू। अगर हमने लेट कर लिया, जो भी नंबर ऐड किया उसको हमने लेट कर लिया कि वो हमारा an है, क्योंकि हमको तो निकालना है nth निकालना है टर्म, क्योंकि पूछा गया कौन सा टर्म होगा। जब भी आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा टर्म होगा तो आप वहाँ पे n निकालोगे हमेशा। क्या निकालोगे? n। तो अब यहाँ से हम इतने प्लेस में देखिए, इसके बाद ये हुआ है, फिर इसके बाद ये हुआ है, ऐसे मैंने कॉलम बना दिए। अब यहाँ पे हम an की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम an निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए an नहीं nth टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो an है वो कितना 363 आ गया, तो ये पुट करेंगे। और a हमने यहाँ पे जो सीरीज़ में निकाला था वही हमारा काम करेगा, a और d सेम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है प्लस है और n माइनस 1 है, और d के प्लेस पे कितना आया था? 12 आया था, तो 12 पुट कर देंगे। बस इसको सॉल्व करके n निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 3 को सबसे पहले इधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 363 था, इसमें 3 माइनस कर दिया इधर भेज के, तो 360 बचा। यहाँ पर क्या बचा? n माइनस 1 और इंटू में 2, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 2 1 2, 2 3 6, और ये आ गया 0, यानी n माइनस 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से इस 1 की वैल्यू को जो है इधर भेज देंगे तो n की वैल्यू जा करके उधर ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये बचेगा आपको 131, यानी 131 जो आ रही है, यानी इतना ये वाला आपका टर्म होगा वो जो इससे ज़्यादा होगा, यानी 131st टर्म निकल के आएगा। आंसर आपका आ जाएगा, ये n की वैल्यू इतनी आ गई है, लेकिन आपका 131st जो ये टर्म होगा, ये वाला टर्म जो होगा वो इसको ऐड करने पर हमको मिलेगा। तो इस तरीके से ये वाला जो अपना 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था क्लियर होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है वो कितना 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स ऑफ द AP। अब अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन बता चुका हूँ और आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग अपनी स्पीड को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द AP। अब AP है हुज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं, इसके थर्ड टर्म का मतलब है A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। जो भी यहाँ पे हम टर्म निकालते हैं, जो 3 है तो इससे कम कर दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टर्म, ठीक है। यानी ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला बन गया अपना। फिर उसके बाद बोला इसने कि इनका सम जो है कितना 16 है, यानी कि यहाँ पर बोल रखा है कि जो थर्ड टर्म है, यानी मैं इसको बोलूँ डायरेक्टली तो A3 बोल रखा है उसने कि 16 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 16 पुट कर देंगे, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। इसको हम एक इक्वेशन का नाम देते हैं फर्स्ट का। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्या है, एंड 7th टर्म, इसके बाद अगली कंडीशन है 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो आपका 7th टर्म है वो 5th टर्म से एक्सीड है, यानी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो ये आपका 12 का डिफरेंस है, यानी 7th टर्म आपके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। इनका कहने का मतलब है ऐसा है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। A7 का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप? लिखेंगे A प्लस A7 के लिए क्या लिखेंगे? A7 के लिए लिखेंगे ये आप लिखेंगे A प्लस 6D, और माइनस लगाएंगे। A5 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस लिखेंगे, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4D, और इक्वल्स टू में आपका 12 है। सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, और 6D में से 4D जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा 2D, और आगे क्या है 12 है। इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे 6 बचेगा, यानी D की वैल्यू आ गई 6। इस D की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी A की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू, और नहीं प्लस है यहाँ पे, ये 2 इंटू 6 और इक्वल्स टू में है 16। इसको उधर माइनस कर देंगे तो आपको जो A की वैल्यू मिल जाएगी 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो A आपको 4 मिल गया, ठीक है, ठीक। 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो A मिल गया, D मिल गया। अब निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स। तो SN का फॉर्मूला आपको पता ही है सम निकालने का। S29 का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो S29 का फॉर्मूला आपको हो जाएगा S29 इक्वल टू हो जाएगा आपका 29/2। जहाँ जहाँ N होगा वहाँ 29 आप पुट करेंगे, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, फिर 2A लिखेंगे और प्लस का 29 माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला आपका बन गया SN टर्म के लिए। लेकिन हमारे पास A और D जो है वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया थी, इस A के प्लेस पे A और D के प्लेस पे D पुट कर दीजिए, बस सॉल्व हो जाएगा। 29/2 ऐसे रखिए इसको, और यहाँ 2A है तो आप 2 पुट करेंगे, और इंटू में A की वैल्यू कितनी 4 है तो 4 पुट करेंगे, प्लस लगाएंगे। 29 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपको 28, ये रहा, और D की वैल्यू 6 थी तो आप मल्टीप्लाई में 6 कर देंगे। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 29/2। अब इसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब अंदर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर वाले को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, पर इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 8 कितना होता है 48 होता है, तो 48 का 8 आ गया, और 6 12 होता है, 12 में और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 168 मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे 4 to 8 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, 1 ये 7 और ये 1 हो जाएगा, ठीक, यानी 178। तो यहाँ पे हमारा इस पूरे अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके कितना आ गया 176 आ गया, ठीक है। अब 176 को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 2
और इस ऊपर वाले कट करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 3 5 और ये 2, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 2 2 5 5 2, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, SN की जो वैल्यू आ रही है, 29 की वैल्यू आ रही है, वो हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही है इसकी वैल्यू। इस तरीके से आप हमेशा निकाल लेंगे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2025 में क्वेश्चन आया था, सेक्शन बी में 2 नंबर में पूछा गया था। हालांकि 3 नंबर में क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी इसको इन्होंने 2 मार्क्स में ही पूछा था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर लेते हैं। और आपको बता दें कि बच्चों की कोई भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है कि इतने कम समय में कोई आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दे, और वो भी हर डिफरेंट टाइप के, वो भी PYQ के साथ। तो इतने समय में तो कोई मिलने वाला नहीं। तो यही इतना बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। अच्छा देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इसमें सम निकालना है ना, सम निकालना है। ठीक है, 20 टाइम्स का। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता क्या होता है, 20 टाइम का फॉर्मूला क्या बना लोगे आप S20 का। तो आप कहोगे सर S20 का फॉर्मूला बन जाएगा S20 = 20/2, और ब्रैकेट लगाओगे, फिर कहोगे सर 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n-1, सॉरी n नहीं, n के प्लेस में 20 लिखोगे, 20 और -1 और इंटू में d लिखोगे। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, 20 टाइम के लिए, 20 टाइम के सम के लिए। लेकिन इसमें a और d है, वो कहाँ से लाओगे, उसके लिए आपके पास एक कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन से हम a और d निकालेंगे। अब कैसे, देखिए अगर an आपका ऐसे दे रखा है, इस तरीके से an आपका दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो। देखो अगर an दे रखा है कितना 5 + 2n, इतना गिवन है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे पुट करो एट n = 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 रहेगा, और यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। ऐड करोगे तो 7 आएगा, यानी a1 आपका 7 आ गया। फिर आप क्या पुट करो एट n = 2, तो आपको मिल जाएगा a2। तो a2 कैसे मिलेगा आपका, फिर यहाँ पे 5 रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे इस वाले केस में आप यहाँ पे 2 पुट करोगे n के प्लेस पे, तो 2 2 4 हो जाएगा आपका, यानी सेकंड टाइम आपका 9 मिल रहा है। अब आपके 2 टर्म मिल गए हैं सीरीज़ के, यानी पहला 7 हो गया और दूसरा 9 हो गया। तो जाहिर सी बात है आपका डिफरेंस निकल सकता है। सीरीज़ आगे भी चली गई होगी, लेकिन 2 टर्म से भी आप काम कर सकते हो। फर्स्ट टर्म तो आपका 7 हो गया, और d कैसे निकलता है, d आप निकालते हो, जानते हो कैसे, d = क्या होता है, a2 - a1। तो यहाँ पे 9 में से आप 7 को माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो d भी आपका कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। सर d 2 निकल रहा है, और a कितना निकल रहा है आपका, a, अच्छा यहाँ पे क्या था, हाँ a 7 था, तो 7 आपको निकल के आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपने दोनों फाइंड कर ली। अब यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, S20 = इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे 10 बचेगा, और ब्रैकेट लगाइए अंदर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इंटू में a के प्लेस पे कितना है, 7 है, तो आप 7 पुट करेंगे, प्लस लगाइए, 20 - 1 यानी 19 आ गया होगा यहाँ पे, और d के प्लेस पे कितना है, 2 है, तो आप 2 पुट कर दीजिए। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर तो यहाँ पे आ गया है 10, अंदर हो जाएगा आपका ये 14, और ये हो जाएगा प्लस का 38। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 10 है आपका, और इंटू में अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 8 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 ये 5, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 520, तो 520 आ गया आपका, कितना S20 का आ गया 520। तो ये तो सम निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर ये सम निकल के आ गया है यहाँ पे, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये जो 52 है, इस AP का कहीं पर भी कोई टर्म होगा 52, जैसे सीरीज चली जा रही है, 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ऐसे चलते 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 क्या 52 इसका एक टर्म होगा। अब ऐसे तो गिन के हम इसको लिख नहीं सकते कि लिखते रहे कितनी देर में ये मिलेगा। तो उसको चेक करने का भी अपना एक तरीका है, चलिए उसको भी हम लोग चेक करते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता ही है, कौन सा, an वाला फॉर्मूला अपना, an = क्या होता है, a + n-1 इंटू में d। अब यहाँ पर जो ये चेक करने वाली वैल्यू 52 है ना, यही आपका an हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 52, क्योंकि ये तो पूछी गई है, और a के प्लेस पे जो आपको निकला था यहाँ पे a की वैल्यू कहाँ पे निकली थी भाई, a, देखो a 7, फर्स्ट टर्म a 7 है, तो 7 पुट कर दीजिए, प्लस है, और n-1 को एज इट इज़ रखिएगा, और d आपका कितना 2 निकला था, 2 पुट करिए, बस इसको सॉल्व करिए। अब इस वाले 7 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 52 यानी 52 माइनस का 7 = ये हो जाएगा = और ये हो जाएगा n-1 और इंटू में 2। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पता है कितना आएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 40, है ना, 45 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, और ये 40 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गया आपका n-1 और इंटू में 2 आ गया। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या केस बनेगा आगे देखिए, ये बनेगा n-1 और = में 45/2, और फिर इसको हम ऐड करेंगे इसमें। जब इसको हम ऐड करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45/2, और ये हो जाएगा जाके +1। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर कैरी देते हैं, सॉरी एलसीएम लेते हैं इसका, और एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 2 हो जाएगा 50, यानी कि हो जाएगा 47/2। तो n की वैल्यू ये आ रही है।
अच्छा ये बताइए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर इसको हम डेसिमल में ले आएंगे तो डेसिमल में आएगा। क्या अपनी सीरीज़ में कहीं पर भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल में आ रही है? नहीं आ रही है। तो यानी कि जो 52 होगा वो इस AP का टर्म नहीं होगा। 52 इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। ये आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था लेकिन फिर भी इन्होंने 2 ही मार्क्स दिए इसके। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ है। इन एन AP द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी है, ये तो 25 में पूछा गया था, स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एक AP जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो आपको पहले बता दूं मैं कि अगर आपके पास कोई टर्म्स होते हैं जिनको आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं जो आप सपोज करते हैं, तो सबसे ईजी ये होता है कि आप उस समय अगर आपने एक टर्म लिया है A माइनस D, दूसरा ले लिया है आपने A और तीसरा ले लिया है A प्लस D, ठीक है, इस तरीके से आप सपोज करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आसान रहेगा। ये 3 टर्म्स हो गए जिनको मैंने सपोज कर लिया है, A माइनस D, A और A प्लस 3D। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे भी ले सकते हैं, बट आप यहाँ पे इस तरह लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 टर्म हो गए आपके AP के। अब हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि सम निकालना है इन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब लगातार हैं। अब यहाँ पे अगर इनका हम सम निकालें हैं, ठीक है, तो सबका सम कितना आ जाएगा? देखिए आप कहेंगे A माइनस D प्लस A फिर प्लस A प्लस D, इन तीनों को ऐड कर दिया और सबका सम कितना 24 है, तो हमने रख दिया आगे 24। ठीक है, आप सबको सॉल्व कर लेंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचा A प्लस A यानी कि 3A और आगे है आपका 24। इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो A तो 8 निकल आया आपका फटाफट। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और ये जो नंबर्स है ना जो आपने लेट किए हैं, ये जो नंबर लेट किए हैं हम लोगों ने, तो इनका जो स्क्वायर करके उनका सम कर रहे हैं वो 194 है। तो चलिए यहाँ से अब करते हैं। ठीक, यानी इनका स्क्वायर करना पड़ेगा A माइनस D इसका स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस D का स्क्वायर, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। इनका सबका सम जो है स्क्वायर करके 194 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ऐसे। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये A है ना, इसकी वैल्यू तो 8 गिवन है, तो हम यहाँ पे अभी गिवन नहीं मतलब सॉल्व किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर 8 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस D होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 8 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 प्लस D होल स्क्वायर और ये आगे हो जाएगा 194। ये आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस D का स्क्वायर D स्क्वायर होगा और फिर करेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और हो जाएगा माइनस 2AB यानी कि माइनस का 16। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 64 8 का स्क्वायर, फिर इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे 8 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस D स्क्वायर आपका एज इट इज़ रहेगा, फिर 2AB यानी कि प्लस का 16D और इक्वस्ट में कितना है 194। ये हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी लगा दी, एक बार A माइनस B का होल स्क्वायर, एक बार A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में लगाएंगे ना तो सीज करके आपको प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। अभी हमारे पास स्पेस कम है तो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो D स्क्वायर देखिए ये D स्क्वायर माइनस का है, ये D स्क्वायर आपको प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। फिर उसमें से और क्या चीज़ है, यहाँ पर जो 16D आया था, ये 16D है प्लस का, 16D माइनस का, ये भी आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और गलत हो गई, जब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्लस का होता है बच्चा। ठीक है, देखिए जल्दी में। अब यहाँ पे देखिए जो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B होता है ना, तो ये वाली वैल्यू कटेगी नहीं। ठीक है, तो ये जो हमने झटके में काट दिया ना, ये कटेगी नहीं। तो यहाँ पे D स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2D स्क्वायर हो जाएगा, 2D स्क्वायर हो जाएगा और 64 प्लस 64 कितना होगा, इनको ऐड करके लिख लीजिए। तो 4 4 4 12 हो गया, 12 को 2 आ गया, 6 6 6 3 बार ऐड करोगे तो 6 3 18 और ये कितना 18 और 119, ये 192 हो गया और इक्वस्ट में कितना है 194 है आपका। अब इसको उधर माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2D स्क्वायर और इसको उधर माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 192 माइनस कर देंगे 194 में से 2 बचेगा। अब इसको D की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा D स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन अब इसका स्क्वायर रूट उधर भेजेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मिलेगी D की वो हो जाएगी हमारी क्या, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू तो लेने वाले हैं नहीं, तो D की हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो A प्लस A माइनस D करेंगे हम यहाँ पे, तो A हमारे पास कितना 8 है और D कितना 1 है, तो 8 में से D जाएगा, सॉरी ये क्या होगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। 8 एक नंबर हो गया A माइनस D, दूसरा हो गया A, तीसरा हो गया आपका A प्लस D। अब यहाँ पर हम A और D की वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक 7 आ जाएगा, A की वैल्यू 8 है तो एक 8 आ जाएगा और दूसरा हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम माइनस पुट करते हैं यहाँ पर तो माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। अगर और करके लिख देता हूँ, अगर हम माइनस पुट करते हैं तो ये हमारा कितना 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा
और ये 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये रहे आपके 3 रिक्वायर्ड नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 2025 में 3 मार्क्स में पूछा गया था स्टैंडर्ड के पेपर में। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो है आपका इसमें वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है और इसमें आपको पूछा क्या गया और बताना क्या है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जहाँ पर m n के इक्वल नहीं है, देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स इज 0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है सेम है, किसका सम, फर्स्ट m टर्म का सम। m टर्म का सम का मतलब है हम सम को m ऐसे दिखाते हैं और यहाँ पे m टर्म का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सम है n टर्म्स का, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ n टर्म्स, और ये दोनों सेम है, सेम का मतलब दोनों इक्वल हैं, बस ऐसा। अब इस कंडीशन को ही हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। अगर हम सम निकालते हैं किसी नंबर का, SM का अगर फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा m/2 और ये ब्रैकेट ये हो जाएगा 2a। हम SM का सम लिख रहे हैं यहाँ पे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा m/2 ये 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल का साइन लगाएंगे। अब SN टर्म का सम लिखेंगे, तो SN का सम कैसे लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d और ब्रैकेट क्लोज, यही तो करते हैं। अब ये दोनों टर्म सेम है ऐसा बोला गया है, तो अब पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो 2 है नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक बार लिख लेते हैं सॉल्व करके अच्छे से। ये हो जाएगा आपका m और ब्रैकेट में 2a है अंदर। अब यहाँ पे अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो हमने 2 कैंसिल कर दिया, देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, m ऐसे ही है, अंदर 2 है। अब इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार हो जाएगा आपका nd और एक बार हो जाएगा माइनस का d, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। n ब्रैकेट के अंदर 2 है आपका, और इसको भी सेम ओपन कर लेंगे, तो हो जाएगा प्लस का nd और माइनस का d, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे, अब इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2am प्लस ये m जब जाएगा, अच्छा m था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे m होगा, देखिए गलती से हमने n लिख दिया, यहाँ पर m ही तो रहेगा भाई, ठीक है। m का सम है तो m ही तो रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, ये m जब अंदर मल्टीप्लाई होती है हो जाएगा आपका m² d, और ये m इससे मल्टीप्लाई होती है हो जाएगा md, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे, n अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपका 2an, जब n इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का n² d, और n d से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा माइनस का nd, ओके। अब सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाइए, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो जैसा टर्म है उसके पास लेकर आएँ। जैसे कि 2am है, तो यहाँ पर 2an वाला इसके पास लिख दिया कि माइनस, ये प्लस में ना तो अंदर आएगा तो ये माइनस में आएगा 2an। अब इस वाले को लिखिए प्लस वाले को, तो m² d। अब m² d वाला है तो इधर भी स्क्वायर वाला इसके पास ला के लिखिए, तो ये प्लस था तो माइनस आएगा n² d। इतना समझ रहे हैं ना। अब सेम ये md बचा माइनस का, तो लिख लीजिए md। अब इसके पास nd वाला लेकर आए अंदर, देखिए ये तो माइनस में था, ठीक है, लेकिन जब ये वाला माइनस में है और इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ पूरी समझ में आ गई। अब क्या करने वाले हैं आप, अब सब में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2a कॉमन दिख रहा है, तो आप 2a कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा m-n बचा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन बच रहा है, इसमें इन दोनों में d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन ली, तो यहाँ पे बचेगा आपका m² माइनस का n²। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, माइनस का d कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे तो माइनस का mn बचेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में आपका mn माइनस माइनस में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी लगी हुई है m² माइनस n², तो आप सभी को पता है a² माइनस b² की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2a, और ये वाला तो आपको क्या है m-n, एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। अब इस वाली प्रॉपर्टी को लिख देंगे एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी करके, यानी कि आप लिखेंगे d और ब्रैकेट में दूसरे में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे m प्लस n और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे m माइनस n, ठीक है। a प्लस बी की प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला टर्म है ये ऐसे रहेगा आपका, d माइनस का रहेगा और ब्रैकेट में m माइनस n रहेगा, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है, ऐसा आ गया। अब सब में से आप क्या करेंगे, m माइनस n कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा m माइनस n, सब में से आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2a बचा प्लस बचा, देखिए यहाँ से mn आ गया तो यहाँ से 2 बचा, इसमें से m माइनस n चला गया तो यहाँ बचा आपका d और ब्रैकेट में m प्लस n, और एक बचा आपका माइनस का d और एक ब्रैकेट क्लोज और आगे 0। अब देखिए इसको हम 0 के इक्वल नहीं कर सकते, अगर इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा फिर m=n आ जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में बोला था कि m=n नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई m-n। अगर m-n से हम इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दें तो 0 को अगर डिवाइड करेंगे m-n तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर m-n से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या डिवाइड होने के बाद, ये बचेगा आपका 2a प्लस d, यहाँ पर जो d आ रहा है d को कॉमन भी ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा d
तो ये हो जाएगा आपका m प्लस n माइनस का 1, ये बचेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका आगे 0 बचेगा, ठीक। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, सिर्फ d को कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया, तो ये आपका इतना टर्म बचेगा। यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद आप क्या करना है, अब आपके लिए बोला गया है कि देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं सम m प्लस n टर्म का, तो यहाँ लिखेंगे m। अच्छा, इसको केस फर्स्ट का नाम यानी क्वेश्चन फर्स्ट का नाम दे दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। तो यहाँ पे हम m प्लस n का सम निकालेंगे, तो पता क्या करते हैं, जहाँ n लिखते हैं अब वहाँ पर हम m प्लस n लिख देंगे, बस। अब इसका फॉर्मूला बन गया, ब्रैकेट लगाइए, अंदर लिखिएगा 2a प्लस जहाँ जहाँ पे n लिख रहे थे या m लिख रहे थे, अब दोनों लिखना होगा साथ में, आप लिखोगे m प्लस n माइनस का 1, ठीक है। और इंटू में इसको ऐसे करके d लिखोगे आप, ओके। ये बन गया ना आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये बन गया आपका m प्लस n टर्म का सम का फॉर्मूला बन गया। और हमने इतनी मेहनत करी है इस वाली इक्वेशन में, देखिए 2a प्लस d और ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1, उसकी वैल्यू 0 निकाली है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर सेम पुट करेंगे m प्लस n अपॉन में 2, और इस पूरी की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि 0 ही तो है, देखिए सामने। तो अब आगे लिख देंगे फ्रॉम 1, बस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है एस एम प्लस एन टर्म। अब देखिए 0 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही निकल के आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ गया एस एम प्लस एन आ गया है, इस टर्म की वैल्यू पूरी 0 आ गई। ये आपका प्रूव्ड हो गया है बड़ी आसानी से। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए करते हैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। इसमें फाइंड करना है इफ द सम ऑफ 5 मेंबर्स इन AP इज़ 40, यानी कि सम है आपका 5 मेंबर्स का जिसका सम 40 है, और देन फाइंड द मिडिल टर्म, हमको मिडिल टर्म निकालना है। तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, 5 आपके मेंबर्स हैं जिनका सम 40 है, तो आप 5 मेंबर्स कोई भी सपोज कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए आप कर लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, और इसके बाद अगला वाला क्या कर दीजिए, ए प्लस डी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक अगला टर्म और कौन सा है, ए प्लस 2d कर लीजिए, ये 3 हो गया ना। अब इसी तरफ आगे जा सकते हैं, लेकिन आप माइनस वाला लिया करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस डी, एक और पीछे करेंगे तो a माइनस 2d हो जाएगा। अब देखिए गिन के 5 हैं, कितने हैं, 5 मेंबर्स बोला था ना, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं। बोला गया है इनका सम कर दीजिए, इनका सम करेंगे तो 40 आएगा, तब आपको मिडिल टर्म बताना है। देखिए टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लेंगे कितनी आसानी से हो जाएगा। अगर वैसे करेंगे ना तो बहुत दिक्कत करेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका सम करने वाले हैं, सम करेंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, a माइनस 2d प्लस लगाइए, कॉमा हटा के सबको ऐड कर दीजिए, a माइनस डी प्लस a प्लस ये लिखेंगे a प्लस डी, फिर प्लस लिखेंगे a प्लस 2d, सारे टर्म जोड़ दिए। देखिए 5 टर्म मैंने जोड़ दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इक्वल में क्या रखना है, 40, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। बस यही आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 2d है, प्लस का 2d है, कट टर्म। यहाँ पर क्या है, ये प्लस का d है, माइनस का d कट टर्म। सारे ए देखिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5a आपके हो रहे हैं, तो 5a बन गए आपके। आगे क्या आ रहा था आपको, 40 आ रहा था, ठीक है। अब इसको आपसे डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 8 जा 48 आ रही है। और आपको पूछा गया था कि मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म a की वैल्यू तो आएगी, पर इत्तेफाक से आपसे पूछा जो गया है मिडिल टर्म वो भी आपका a है, तो a की वैल्यू 8 आई, तो दिस इज द आंसर, यानी मिडिल टर्म भी आपका यही आ गया। तो आप लिख देंगे मिडिल टर्म इज 8, बस। और अगर यहीं से पूछता आपसे लास्ट टर्म बताइए तो आप ये बताते, फर्स्ट टर्म पूछता तो ये बता देते, जो भी पूछा था थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जैसा पूछा था वैसा बता देते। लेकिन ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न आ गया है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP है आपकी ये, और शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, ये भी आपका PYQ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको दे रखा है और क्या पूछा गया। सबसे पहले बोला गया सम इज़ 0, तो आपके पास s जो है वो 0 है, यानी कि अगर आप SN निकालें, n टर्म्स का सम जो होता है वो 0 है, ऐसा दे रखा है, सम दे रखा है सबका 0, तो हमने n टर्म्स का सम 0 लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर एक सीरीज़ है, अब सीरीज़ में से फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 27 हो जाएगा, और d क्या होगा, d आपका हो जाएगा 24 में से 27 को माइनस कर देंगे, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 27 और 24 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। लेकिन 27 बड़ा नंबर है, इसका साइन माइनस का है, तो आंसर भी आपका माइनस आएगा। तो डी की वैल्यू क्या निकल गया, -3 आ गई। अब क्या करना है, अब आपको पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म्स पूछा गया, यानी आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। n टर्म का सम तो बोल रखा है 0 है, लेकिन n कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो बस फटाफट सब कुछ मिल गया, आप आंसर छापिए, SN का फॉर्मूला लिखिए, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। अब
ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या रखी है, 0 दे रखी है स्टार्टिंग में ही, तो 0 कर दीजिए। एन आपका ऐसे ही रहेगा n/2, ठीक है। यहाँ पे 2a है तो a की वैल्यू 27 है तो रखिए 2 × 27 प्लस लगाइए, अंदर वाला भी n ऐसे ही रहेगा। और d आपका कितना निकला -3, तो आप -3 यहाँ पुट कर दीजिए। बस अब जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए वो आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर इसके 54 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 54 और ये n से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका n और अपॉन में 2। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको -3 था तो -3 इसके अंदर जाएगा तो ये इसको कट करके इसको माइनस कर देगा, माइनस का 3 n कर देगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3 कर देगा इसको, ठीक है। और ये ब्रैकेट आपका ऐसे लग जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे अभी जो है ये प्लस था, अभी ये माइनस था इसको, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ठीक है, इसको प्लस रहने दीजिए क्योंकि अभी मैं इस n/2 को ऐसे ही भेज देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखिए ये 2 टर्म आपके इस तरीके से आ गए हैं। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो या तो कट कर दीजिए इसको, 2 4 27 ऐसे ही आ जाएगा कट के, तो ये हो जाएगा आपको 27n। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो जो माइनस करेंगे तो n हो जाएगा आपका 3n², ठीक है। 3n² हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3n हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेकार में मैंने इसको कट कर दिया, अदरवाइज एलसीएम लेके पूरा का पूरा बाहर निकाल देते, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके वापस भेज देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 अगेन हो जाएगा और n माइनस का 3n² और प्लस का 3n हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा अपना, इधर 0 है, ये हो जाएगा अपना 57n, ये हो जाएगा माइनस का 3n²। इसमें से अगर हम कॉमन लें तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 3 से कॉमन लेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 9 27 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे n, और बाहर कॉमन n आ जाएगा हमारा, ठीक है, वो भी 3n आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी 0 वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक तो वैल्यू हमारी हो जाएगी n की यहाँ पर 0, अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दूसरी आ जाएगी हमारी 19 माइनस n इक्वल्स टू में 0। तो जब हम यहाँ पे इसको इक्वल पुट करेंगे 0 तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 टर्म का सम कभी 0 कैसे हो सकता है ना, कोई टर्म ही नहीं होगा तो उसका सम 0 कैसे हो जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल केस है। अब ये बचा आपका 19 बचा है, यानी जो 19 वाले नंबर्स होंगे, जो 19 होगा आपका वही आंसर होगा कि कितने टर्म्स का सम का 0 होगा, तो 19 टर्म का जो सम होगा वो 0 होगा, यही आपका आंसर है। अच्छा अब बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 2023 पूछा गया 3 मार्क्स में। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीका। यहाँ पे अपने पास एक सीरीज रखी है, इसमें 2 केस लगने वाले हैं। एक केस तो ये दे रखा है यहाँ पर कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और ऊपर से इनका सम भी दे रखा है, ठीक है। तो अब इनका सम दे रखा है तो यहाँ पर टर्म्स भी हैं। तो अगर सम कितना दे रखा है 27 दे रखा है, 287 दे रखा है, ठीक है, और हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इन टर्म का सम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सम कितना दे रखा है 287 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म निकालना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब है आपका ए तो सब में काम आएगा, तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब डी कैसे निकालेंगे, आप डी आपको पता है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1 और ये आ जाएगा आपका 3, डी भी निकल के आ गया। और ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, अगर इस सीरीज में चले जाओगे तो यहाँ लास्ट वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये वाली लास्ट वैल्यू आ गई, लेकिन ये इन सब का सम दे रखा है, यानी एस एन अगर बोले हम इसको तो यही वाला आपका सम है, यानी एस एन आपका यही वाला टर्म आ गया है। तो चलिए इनका सम निकालते हैं। पहले हमारे पास जो सम दे रखा है सीरीज में, तो यहाँ पर अगर सीरीज में चले जा रहे हैं तो देखिए लास्ट टर्म के बाद डॉट नहीं लिखा हुआ है, तो ये लास्ट टर्म आ गया। तो अब हमारे पास अगर सम निकालते हैं तो हमारे पास सम क्या होता है, अगर हम दिखाने सम इसको n/2, और पहला क्या होता है फर्स्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म पता है तो हम l लगा देते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। ये होता है अपना फॉर्मूला, जो हमारी सीरीज़ में लास्ट टर्म भी पता हो फर्स्ट टर्म भी पता हो तो n टर्म का सम इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर हम कर देंगे वैल्यूज़ को पुट, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर 287 कितना आ रहा है आपका, एस एन की वैल्यू आ रही है 287, ठीक है। और यहाँ पे n आपको क्या करना है, n ही तो आपको यहाँ पे निकालना है। a कितना है आपका 1 है, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस l कितना है आपका x है, तो आप x पुट कर देंगे। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 7 जा कितना होता है 14 का 4 हो गया, 2 8 जा 16, 16 1 17 और 2 2 जा 4 1 5 5 74 आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया आपका 9 नहीं n है 1 प्लस x आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, खोल लेते हैं, यहाँ पे अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा nx, और ये रहा आपका 574। यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं तो लिखेंगे n प्लस nx इज इक्वल टू 574। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नेम देके छोड़ देते हैं। अच्छा अब हम अगला क्या काम करने वाले हैं, अगला हम काम ये करने वाले हैं, यहाँ पे हम n टर्म का सम निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जो अपना ए एन टर्म्स है वो क्या होगा अपना यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सीरीज़ में हमारा लास्ट टर्म क्या आ रहा है an आ रहा है, तो n टर्म के एक इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे। a हमारा कितना था, हमारे पास 1 था तो 1 पुट कर देंगे, प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, और d के प्लेस में कितना निकला था 3 निकला था, हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 3n माइनस का 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3n और माइनस का 2, ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। हमें करना क्या है यहाँ पे देखिए, हमें इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर n की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, देखिए इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 प्लस x, और ये जो n है वो हो जाएगा 3n। अब इसको जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस x और डिवाइड में कितना 3 आ जाएगा। तो ये रही आपकी n की वैल्यू। अब यही वाली जो n की वैल्यू है उठा करके हम इस वाली इक्वेशन में यानी यहाँ पर हम पुट कर दें अगर, ठीक है, तो हमारी आगे की वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। एक बार यहाँ पे अगर पुट करें इसको हम n के प्लेस पे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस x और अपॉन में 3, ठीक है, इसके प्लेस पे रखा। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा प्लस हमारा, यहाँ पे हो जाएगा n के प्लेस पे रख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x अपॉन में 3 और ब्रैकेट लगा करके मल्टीप्लाई में क्या है x है, तो x रखेंगे और आगे क्या है आपका, यह है आपका 574। बस इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स अपॉन में 3 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसका चलिए एलसीएम ले लेते हैं एक साथ में, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस का x स्क्वायर, पूरे के साथ अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। अब ये होगा 574, इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 2x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस का आपका 2 है। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई जब उधर ऊपर करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा आपका, और 3 7 21 हो जाएगा आपका, कितना 4 3 12 और 3 7 21 21 और 22 हो जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा 15 और 1 is 17, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3x और ये उधर भेज देंगे जाके 2 को, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1720। तो ये आपके पास केस आ गया। अब यहाँ पर करेंगे x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1720 और ये रहा आपका 0। अब हमको करना है इसका फैक्टर, बस इसका फैक्टर आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे कि x आ जाएगा इसके फैक्टर में, तो ये इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 43x और ये हो जाएगा माइनस का 40x और ये माइनस का 1720 और आगे इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 43 और यहाँ माइनस का इसमें से जब लेंगे कॉमन हम यहाँ पे, तो इसमें से हम 40 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 43 और आगे 0 है। फिर दोनों में से x प्लस 43 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 43 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 40 और ये रहा आपका 0। यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है आपकी x की माइनस की 43 और एक आपकी आ रही है x इक्वल टू प्लस का 40। तो माइनस की 43 वाली वैल्यू तो आपकी यहाँ पे कंसीडर होगी नहीं, लेकिन जो प्लस का आपका x का 40 आ रहा है यही वाली आपकी वैल्यू सपोज की जाएगी, क्योंकि आपकी सीरीज जो है पॉजिटिव चल रही है, तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ देखिए, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1/n एंड nth टर्म be 1/m देन शो दैट mth टर्म इज़ 1। ये वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क्स में आता है, ये 2023 में पूछा गया था। अब देखिए इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं mth टर्म का फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या बनने वाला देखिए, तो मैं इसको लिखूँगा कि जो हमारा mth टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा, लिखा हुआ यहाँ पे mth टर्म के लिए, तो mth टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा आपका a प्लस m-1 इंटू में d, ये बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बोल रखा है mth टर्म आपका कितना है 1/n है, तो यहाँ पर जो हमारा mth टर्म है ना ये 1/n दे रखा है, तो इसके प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1/n, ये गिवन है हमारे पास, और यहाँ पर a प्लस m-1 इंटू डी। ओके, ये अपने पास जो एक इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सिमिलरली हम यहाँ पे करने वाले हैं nth टर्म के लिए। तो जब हम nth टर्म के लिए बनाएंगे फॉर्मूला तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, nth टर्म के लिए जो गिवन है वो यहाँ पे 1/m गिवन है, तो यहाँ पे an के प्लेस पे जो an की वैल्यू है वो 1/m दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है nth टर्म की वैल्यू 1/m दे रखी, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। आगे वाला जैसा था ऐसा ही रहेगा आपका a प्लस n-1 इंटू में d। इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जितनी जल्दी फाइंड कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसमें से चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दें या इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दें, हमारा आंसर सही आने वाला है, सेम ही आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 में से
इक्वेशन 1 को, ठीक है। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। देखिए 2 में से करेंगे तो 2 में पहले LHS क्या है अपने पास 1/m है, तो हम 1/m लिखेंगे, और इसका LHS क्या है 1/n है, तो ये इसका माइनस हो जाएगा, ठीक। अब राइट साइड में देखते हैं, इसका क्या था a + n-1 इंटू डी, और ये माइनस लगा देंगे और इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, a ये माइनस में आ जाएगा, और जब ये प्लस वाला था ये भी माइनस में आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा m-1 इंटू में d, ठीक है। मैंने यहाँ सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, LHS वाला LHS माइनस किया, RHS वाला RHS से माइनस कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका क्या एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा n-m, यानी कि हो जाएगा n-m और अपॉन में mn। इसका हमने एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर a तो ऐसे देखिए a तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका nd और माइनस का d, ठीक है। और ये वाला जो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का md, और ये माइनस माइनस प्लस d हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये d भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक। अब इसमें से क्या बचा हमारा, इसमें से देखिए ये तो सेम ऐसे ही रहा हमारा, ठीक है। ये क्या रहा आपका n-m और अपॉन में mn, और यहाँ पर देखिए n है आपका d है और m है d है, तो इसमें से अगर हम d कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये n-m बच रहा है, और इसमें से हम अगर d कॉमन ले लेते हैं, ठीक। और राइट साइड में हमारे पास इतना ये सॉरी LHS में इतना दिया हुआ है, तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे ये इसके सामने वाली वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम अगर लिख लें यहाँ पे क्लियरली लिख लें इसको, तो क्या आने वाला हमारे पास, देखिए इसको आगे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n-m अपॉन में mn इज इक्वस टू में n-m और इंटू में d। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1 बचेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है ना, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है d की, वो हमारे पास कितनी आ रही है 1/mn आ गई, ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। अब इस d की वैल्यू को उठा करके, इस d की वैल्यू को हम ब्लॉक में रख देते हैं, ये हमारे काम की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इस d की वैल्यू को उठा करके चाहे क्वेश्चन 1 में पुट करें चाहे क्वेश्चन 2 में पुट करें, हमको यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। चलिए 1 से ही निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, तो हम कर लेते हैं फ्रॉम 1 से। तो 1 से अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 में पुट करते हैं, 1/n है आपका, ठीक है, और ये a है तो आपका a ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे m-1 है तो प्लस में आपका क्या है m-1, ये भी ऐसे रहेगा, और d है तो d के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, इंटू में 1/mn पुट कर देंगे। अब यहाँ से हमको a की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। अब a की वैल्यू सॉल्व करते चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस वैल्यू को इस तरफ भेज देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है a 1/n है। अब इस पूरी वैल्यू को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में रहेगा आपका m-1 मल्टीप्लाई हो गया, और अपॉन में हो जाएगा आपका mn, और ये रहा आपका इक्वल में a, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये जो m था, एक ये m यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे, और ये नीचे हो जाएगा ये माइनस का m, ठीक, ये m था ना, यहाँ पे m हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1, और अपॉन में क्या है आपका ये जो माइनस था अंदर जाएगा तो इसको +1 कर देगा, और नीचे बचा आपका mn, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बचा इक्वल में a। यहाँ पर देखिए ये अब क्या करेंगे हम, m से m कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी बच रही है, यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है a इज इक्वल्स टू 1/mn। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/ क्या आ रही है, mn आ रही है। तो दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं, जो d निकला था वो भी इतना था, और जो a निकला हमारा वो भी सेम निकला, a और d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शो दैट mnth टर्म इज 1, हमको mnth टर्म निकालना है। तो अब mnth टर्म के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो a mnth टर्म के लिए, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस, यहाँ पे n लिखते थे ना हम लोग, वहाँ पे अब mn साथ में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा mn-1 इंटू में d। और बस अब क्या करना है, हमारे पास a और d की वैल्यू तो फाइंड कर ली हमने, अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 1/mn है, प्लस ब्रैकेट में क्या है mn-1, और d की वैल्यू भी सेम आपकी क्या है 1/mn। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बेस में आपका mn है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे mn, और ऊपर पूरा न्यूमरेटर में यानी एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आएगा 1 प्लस ऊपर बचेगा आपका कितना mn-1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या बचा आपका, ऊपर बचा mn, अपॉन में भी बचा mn से mn कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 बचा, यानी कि आपकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 1 आ रही है। किसकी वैल्यू, mnth टर्म की जो वैल्यू आ रही है ये 1 निकल के आ गई। यही आपसे कहा गया था कि प्रूव कीजिए, शो कीजिए। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया है, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता 3 मार्क्स में आता है, कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं थी, बस सिर्फ वेरिएबल में आपका क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ईयर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता हूँ मैं इसको। इसमें गिवन क्या आपके लिए, इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n
nth टर्म इज 1/m, देन फाइंड द सम ऑफ mth टर्म। तो यहाँ पर हमको ये फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि mth टर्म क्या होता है। देखिए mth टर्म के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप कहेंगे am, जो mth टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/n दे रखा है ऐसे, और जो nth टर्म है यहाँ से जो an टर्म है वो दे रखा है 1/m, यानी जो mth टर्म है वो 1/n है और जो nth टर्म है वो 1/m है, ऐसा इसमें दे रखा है। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो mth टर्म के लिए फॉर्मूला जो बनाएंगे वो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे am इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस, अगर यहाँ पे m है तो यहाँ भी आपका m ही रहेगा, -1 रहेगा, m2 में d रहेगा। ठीक है, अब हम आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर जहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन थी आप पुट कर देंगे। am की वैल्यू 1/n दे रखी है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 1/n, और आगे जैसा था वैसा ही पुट कर लीजिए a प्लस m-1 इंटू में d। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नेम दे दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, सेकेंड आप यहाँ से भी अब इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे an के लिए, तो आप लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, an की वैल्यू जो 1/m दे रखी है उसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/m इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन का नेम दे देंगे। अब यहाँ पर हमको इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को सॉल्व कर लें, माइनस कर लें, या फिर 2 में से 1 को माइनस कर लें, बड़ी आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 2 में से 1 को कर रहे हैं तो ये है 1/m आपका, तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1/m, ये हो जाएगा -1/n, और अब RHS को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, और ये ऊपर वाला माइनस करेंगे इसमें तो ये माइनस हो जाएगा a माइनस m-1 इंटू डी। ठीक है, हमने राइट साइड में इस वाले टर्म को पहले लिख लिया, फिर माइनस साइन लगा दिया, फिर ऊपर वाले टर्म को माइनस में लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके जब ये माइनस लगा रहे थे हम ये वाला इसमें माइनस कर रहे थे तो ये जो प्लस का था माइनस हो गया, इसके बाद ये जो प्लस था ये भी माइनस हो गया। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा n-m अपॉन में mn, इधर क्या होगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा nd माइनस का d, और ये हो जाएगा माइनस md, और ये माइनस माइनस प्लस का d से d कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये n-m आ रहा है और ये d, और इस तरफ क्या हो रहा है n-m और अपॉन में mn। तो यहाँ पे ये nm ये nm, n-m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये d की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, d की वैल्यू क्या मिल गई 1/mn। ठीक है, ये d की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो इसके बाद हमको मिल जाएगी a की वैल्यू। तो हम चलिए a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ये है आपकी 1/n, ये रहा आपके पास, इक्वल्स टू का साइन पुट करेंगे, यहाँ पे a है तो a तो आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस में m-1 है, और d जो है आपका d के प्लेस पे क्या होगा 1/mn, तो इंटू में करके 1/mn कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका a प्लस ऊपर हो जाएगा m-1 और अपॉन में mn, यहाँ पे है आपका n। अब इसको इस तरफ भेज देंगे यहाँ पे, यानी a की वैल्यू के लिए हम लिख लेंगे इसको 1/n माइनस में m, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये अगर इसको हम खोल देते हैं इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका mn। अब इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं आगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा m माइनस m, और प्लस का तो 1 हो चुका था, नीचे हो जाएगा आपका mn। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 1/mn आ जाएगी। तो यहाँ से a और d की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। अब हमको सम पूछा गया हमसे, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखिए यहाँ पे सम के लिए होता है आपका s, सम के लिए, और किस टर्म का पूछ रहा है mn टर्म्स का, तो यहाँ पे m n दोनों है, तो आप इक्वल टू को साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे m n अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या होता है 2a प्लस mn-1 और इंटू में d, यही तो होता है आपके लिए फॉर्मूला, सम निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a यहाँ पर mn जो है एज इट इज़ रहेगा mn/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है आपको, देखिए 2 है, तो 2 है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी निकली है 1/mn, तो हम इसको पुट कर देंगे इंटू में 1/mn, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे है आपका ब्रैकेट में mn-1, और d की वैल्यू क्या है 1/mn। ठीक है, तो ये निकल के आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर mn है अपॉन में 2 है, और ये अंदर क्या हो जाएगा, देखिए अंदर अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा आपका mn, और यहाँ पे हो जाएगा यानी 2 1 जा 2 और ऊपर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mn, ये -1 हो जाएगा, और नीचे सबके नीचे हो जाएगा आपका mn। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर भी नीचे mn है, यहाँ पर भी नीचे mn है, दो ही टर्म है और एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग ये कर लेंगे कि mn अपॉन में 2, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा mn और ये जो -1 था ये 2 में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा +1, ठीक है, इस तरीके से। और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और नीचे क्या बचा आपका mn बचा है, mn। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस mn से ये 7 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है ये बाहर कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। और अंदर क्या बचा है आपके पास, अंदर बचा है mn प्लस का 1। इतनी वैल्यू हमारी अभी तक तो इतनी निकल कर आई है इसकी वैल्यू, और ये जो वैल्यू निकल के आई है यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। एस एम एन इक्वल टू जो होता है हाफ mn + 1 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, यानी यही वैल्यू आपकी निकली। प्रूव करने के लिए बोला नहीं था, बस बोला था फाइंड द वैल्यू, ठीक है। किसकी सम आपको फाइंड करना है, mn टर्म्स का सम, तो यही निकल के आएगा हाफ mn + 1। तो ये प्रूव हो गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये थे अपने टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे अक्सर पीवाईक्यूज थे और उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इंक्लूड थे। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में नए वन शॉट के साथ। सारे के सारे जो पीवाईक्यू मैं आपको करा रहा हूँ, इन सभी पीवाईक्यूज का आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।